सात दीप नौखंड में गुरु से भरा ना कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हा दान। मेरे सिर नीचे कर हृदय मंदिर के आराध्य, मेरे सत्य पुरुष साहिब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और यहाँ पर उपस्थित तमाम बुजुर्गगण, माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकगण, आपके बेमेतरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आशीष छाबड़ा जी, जिला पंचायत सदस्य बहन शशि प्रभा जी, भाई योगेश तिवारी जी और भी जितने जनप्रतिनिधिगण यहाँ विराजमान हैं, साथ ही पत्रकार बंधुजन, आप सबको मेरी सप्रेम साहिब। इस ग्राम में जब भी आना होता है, जिया में बरबस ही परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण हो आता है, पंश्री हजूर गृंद मुनि नाम साहब का। उनका बड़ा आत्मीय लगाव ग्राम जिया के प्रति रहा। ग्राम जिया के हर वर्ग के लोग हमारे गुरुदेव से बहुत प्रेम करते थे। मैंने 2-3 बार अपनी आंखों से देखा है। मैं 2-3 बार उनके साथ भी यहाँ ग्राम जिया में आया हूं। उस वक्त ये समझ लीजिए 32-33 बरस पहले की बात है, जब गुरुदेव आते थे। उस वक्त के हमारे नौजवान साथी गुरुजी को, अब गुरुजी का आसन तो एक स्थान पर रहता था, चौका आरती 4-5 जगह पर होता था, फिर पधरावनी भी होती थी। तो एक छोटी सी बैलगाड़ी ले आते थे, तो गाड़ी ही होती थी, बैल नहीं होता था। तो तिलक, चंदन, ताज सब धारण करके गुरुदेव चौका आरती में जाते थे, तो बैलगाड़ी में बैठते थे। और जो नौजवान हमारे साथी थे उस वक्त, वो सब बैलगाड़ी को आगे से उठाकर पीछे से हाथ लगाकर साहेब बंदगी साहेब का नारा लगाते हुए वो लेकर चलते थे गली गली में। बड़ा आनंद आता था। तो इस गांव का सौभाग्य है, मैं कहूंगा, कि आपके ग्राम जिया ने परम पूज्य गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका लगाव प्राप्त किया है, उनका सानिध्य प्राप्त किया है। तो
तो आज गुरुदेव की ही एक वाणी का स्मरण हो रहा है, मुझे स्मरण आ रहा है मुझे। गुरुदेव सत्संग में कहते थे, धर्म नहीं जानना चाहता तुम कहां हो और क्या कर रहे हो। धर्म तो बस इतना जानना चाहता है कि तुम क्या हो, तुम्हारा मूल क्या है, तुम्हारा अंतःकरण कैसा है। अगर तुम्हारा मूल ठीक है, तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ है, तो तुम जहां भी रहोगे, जो भी करोगे, तुम्हारा किया हुआ हर कार्य अच्छा होगा, पावन होगा, पवित्र होगा। लेकिन अगर हमारा मूल ही खराब है, हमारा अंतःकरण ही दूषित है, तो ऐसी स्थिति में हम धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगे, मठ में, मंदिर में, आश्रम में, गुरुद्वारे में, देवालय में, तो अपने गलत होने के कारण हम इन तमाम पावन स्थलियों को भी खराब करेंगे, अपवित्र करेंगे। लेकिन हमारा मूल ठीक है, हमारा अंतःकरण स्वच्छ है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी वेश्या के घर भी चले गए, तो वेश्या के घर को भी हम मंदिर बना देंगे। तो जो भी होता है वो हमारे होने पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं, हमारा मूल कैसा है, हमारा अंतःकरण कैसा है। इस संदर्भ में गुरुदेव एक बात कहते थे कि एक रात में सोया तो मैंने सपने में देखा कि मैं एक बहुत ही अद्भुत से रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ, अद्भुत से रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ हूं। तभी वहां एक रेलगाड़ी आती है। रेल पर लिखा था स्वर्ग जाने वाली ट्रेन। तो उस ट्रेन को देखकर मेरे मन में ख्याल आया, ये ट्रेन स्वर्ग को जा रही है, क्यों ना इस ट्रेन में बैठकर मैं स्वर्ग जाऊं और जाकर स्वर्ग का नजारा देखूं, स्वर्ग का दर्शन करूं। नाम तो बहुत सुना है स्वर्ग का, कि वहां बड़े अच्छे लोग और बड़े ऋषि मुनि लोग, बड़े तपस्वी लोग, अच्छे कर्म करने वाले लोग वहां रहते हैं। तो चलकर देखूं मैं कैसा है स्वर्ग, कैसा होता है स्वर्ग, कैसा होता है स्वर्ग का वातावरण। तो मैं उस ट्रेन पर बैठ गया। ट्रेन चली। कुछ समय के बाद एक दूसरे स्टेशन पर रुकी, वहां लिखा था स्वर्ग स्टेशन, मतलब स्वर्ग आ गया। तो मैं वहां उतर गया। ट्रेन आगे निकल गई। फिर मैंने स्वर्ग के द्वार का पता किया, स्वर्ग में कहां प्रवेश, कैसे, किस द्वार से प्रवेश करें, स्वर्ग का द्वार कहां है। तो किसी ने बताया कि आप इधर से आगे चले जाइए, वहां स्वर्ग का द्वार मिलेगा आपको। तो मैं वहां गया। तो द्वार पे द्वारपाल खड़े हुए थे। तो द्वारपालों को मैंने कहा, भैया कि मैं ऐसे ही घूमते फिरते यहां तक आ गया हूं, मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा है कि स्वर्ग का मैंने बड़ा नाम सुना है, एक बार स्वर्ग का नजारा, वातावरण क्या होता है, कैसा होता है, देखना चाहता हूं। द्वारपालों ने द्वार खोल दिया कि भाई लो देख लो। जैसे ही द्वार खोला, मैंने अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गया, दंग रह गया।
वहां तो मार काट मचा हुआ था, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ा रहा है, लोग किसी को पकड़कर उसको काट रहे हैं, मार रहे हैं, किसी को कोई जिंदा जला रहा है, कोई काट रहा है। बड़ी भयावह स्थिति थी, दंगे फसाद हो रहे थे वहां। मैं घबरा कर वापस लौटा, स्टेशन पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक और ट्रेन आई। उस ट्रेन पर लिखा हुआ था नरक को जाने वाली ट्रेन, नरक जाने वाली ट्रेन। तो मेरे मन में विचार आया, स्वर्ग तो देख लिया, अब लगे हाथ नरक का भी दर्शन कर, उसके बारे में भी सुना कि नरक में तो तमाम बुरे लोग जाते हैं, हिटलर, नादिर शाह, औरंगजेब टाइप के लोग जो कत्लेआम करते थे, बुरे कर्म करने वाले लोग जाते हैं। तो चलकर वहां देखूं वहां क्या नजारा है, कैसा वातावरण है। तो नरक जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन आगे चली, कुछ समय के बाद एक स्टेशन पर रुकी, लिखा था नर्क जंक्शन, नर्क स्टेशन, मतलब नर्क का स्टेशन आ गया था। वहां मैं उतर गया। फिर नर्क का द्वार पता करते हुए मैं द्वार पे पहुंचा। द्वारपालों से कहा, भैया मैं यूं ही बस घूमते घूमते पहले स्वर्ग गया, अब इधर नरक, सोचा नरक का भी दर्शन कर लूं, देख लूं। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि एक झलक नरक का देख लूं। तो द्वारपालों ने द्वार खोल दिया। इस बार मैं और ज्यादा दंग रह गया, सब शराफत से थे, आश्चर्यचकित रह गया। नरक में बड़ी गहन शांति थी, चारों ओर सुगंधी उड़ रही थी, लोग ध्यान मुद्रा में बैठे, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कोई भजन गा रहा है। सारे लोग अपने आप में मगन है, मस्त है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। बड़ा ही आनंदमय वातावरण। मेरा सिर चकरा गया। भाई हमने तो धरती पर कुछ और ही सुना था, लेकिन यहां तो बिल्कुल सब उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो मैंने द्वारपाल से पूछा, भैया एक बात बताओ, हम धरती पर रहने वाले लोग हैं, हमने तो कुछ और ही सुना था। जो अच्छे कर्म करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में बड़ा ही आनंदमय वातावरण होता है। हर जो भी स्वर्ग में जाता है आनंद में डूबा रहता है। और नरक में बुरे लोग तमाम जाते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जाते हैं, जो कत्लेआम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती, हर बुरे से बुरे आदमी लोग नरक में जाते हैं। लेकिन यहाँ का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। और पीछे मैंने स्वर्ग में भी देखा, जिसके बारे में जो सुना था वैसा बिल्कुल भी नहीं देखा। जो स्वर्ग के बारे में सुना था वो मैं नरक में देख रहा हूं, और जो नरक के बारे में सुना था वो मैंने स्वर्ग में देखा। ये भला कैसे? तो द्वारपाल ने कहा, महाराज जी वो हुआ है ऐसे कि नरक में रहने वाले लोग वहां रहते रहते और स्वर्ग में रहने वाले लोग स्वर्ग में रहते रहते बोरिया गए थे, ऊब गए थे, बोर हो गए थे। तो इन लोगों ने 15 दिन के लिए स्थान परिवर्तित कर लिया है। नरक में जितने लोग थे वो सब स्वर्ग में आ गए हैं और स्वर्ग में रहने वाले नरक में चलते हैं। अच्छा, जभी मतलब इतना बड़ा प्रभाव। अच्छी आत्माएं, अच्छे लोग जब नरक में गए तो नरक स्वर्ग बन गया। स्वर्ग जैसा वातावरण वहां बन गया
और नरक में रहने वाले लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए स्वर्ग में आए तो स्वर्ग को नरक बना डाला। हद होती है। तो भाइयों, गुरुदेव की इस वाणी में बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। गुरुदेव का संदेश यही है, कोई स्थान अपने आप में स्वर्ग नहीं होता है, कोई स्थान अपने आप में नरक नहीं होता है। और ऊपर मुंडी उठाकर तो बिल्कुल भी मत देखो कि ऊपर आसमान में कहीं स्वर्ग होगा, कहीं नरक होगा। ये तो इतने रॉकेट जाते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं और सैटेलाइट, इतने सारे सैटेलाइट फैले हुए, किसी न किसी सैटेलाइट के पकड़ में तो आ ही जाता कि स्वर्ग लोक कहाँ है, नरक लोक कहाँ है। स्वर्ग और नर्क सब यही, हम जहां रहते हैं वही है। हमारा अपना घर ही स्वर्ग है, हमारा अपना घर ही नरक है। जो लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, सात्विक रखते हैं, जो परिवार अपने घर में बहुत प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। होता नहीं है, वो बनाता है। हम अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से। और उसी जगह, उसी गांव में, बिल्कुल गांव में क्या दूर की बात नहीं, दूसरे मोहल्ले की बात, बिल्कुल उसके पड़ोस का घर में जाकर देखो तो नरक जैसा वातावरण रहता है। उस घर में कोई भी सुखी नहीं, हर आदमी दुखी। रोज वहां आके लोग, घर के मर्द हैं, रोज दारू पी के आ रहे हैं, कोई बच्चे को पीट रहा है, कोई अपनी पत्नी को पीट रहा है। हालत इतनी खराब हो गई कि लोग पी कर आते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को पीटते हैं। बिल्कुल नरकी वातावरण, हाल खराब। ना वहां कोई आनंद है, ना कोई सुख है, ना शांति है। दुख और दुख, पीड़ा ही पीड़ा, दर्द ही दर्द, रोना, चिखना, चिल्लाना दिन भर। बिल्कुल ये इसका घर और बिल्कुल उसके घर से लगा हुआ दूसरा घर। एक घर स्वर्ग जैसा वातावरण, बिल्कुल बाजू वाले घर में नर्क जैसा वातावरण। एक घर को स्वर्ग बनाया किसने? वहां रहने वाले लोगों ने। दूसरे घर को नर्क किसने बनाया? वहां रहने वाले लोगों ने। कैसे? अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव से। तो आप इधर उधर कहीं मत देखिए कि स्वर्ग इधर होगा और मरने के बाद जाएंगे। मरने के बाद कोई कहीं नहीं जाता है। मरने के बाद तो सिर्फ भटकना ही होता है। मेरे को एक बात बताओ, जब आप अपने जीते जी अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो तो मरने के बाद की कामना क्यों करते हो कि हम मर जाएंगे उसके बाद हम स्वर्ग जाएंगे, कि मर जाएंगे उसके बाद हम हो सकता है नरक चले जाएंगे। जब अपने जीते जी मरने के पहले ही आप स्वर्ग का भोग कर सकते हो, नरक में पड़ सकते हो, तो मरने के बाद की बात क्यों करते हो भाई? तो गुरुदेव का यही संदेश, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। और स्वर्ग बनेगा कैसे? हमारा मूल कैसा है, हमारा अंतःकरण कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है। तो अपने अंतःकरण में झांकिए, नित अपने अंतःकरण में झांकिए, अपने आप को देखिए, आत्मनिरीक्षण करिए, परीक्षण करिए और अंत
अंत में समीक्षा भी करिए कि मैं कैसा हूं। दूसरे को देखते मत रहिए कि वो कैसा है, वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे नहीं। आप आत्मनिरीक्षण खुद को देखिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि मैं कैसा हूं, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा अंतःकरण कैसा है, मेरा मन निर्मल है कि नहीं, मेरा चित्त निर्मल है कि नहीं। देखिए, आप अपने अंदर देखेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तभी आप अपने अंतःकरण को स्वच्छ कर पाएंगे, निर्मल कर पाएंगे, मन को निर्मल कर पाएंगे। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन को गंगा जल की तरह पवित्र कर डालो, स्वच्छ कर डालो, निर्मल कर डालो। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। और मन को अगर गंगा जल की तरह निर्मल कर लिए, पवित्र कर लिए, फिर आपको भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान खुद आपके पीछे पीछे आएंगे। अरे रुक तो भैया, रुक जा जरा, ठहर, मैं तेरी ही खोज में था। अभी तक हम खोज रहे हैं भगवान को, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। सहजे साहब पाइए जो मन निर्मल होए। अभी तो हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर हार गए। ढूंढ ढूंढ मैं हारा, सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। ढूंढ रहे नहीं, ढूंढ ढूंढ कर हार भी चुके हैं। ढूंढ ढूंढ मैं हारा, सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा, धर्मदास जी कहते हैं। ढूंढ ढूंढ कर हार गए, लेकिन साहेब नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले, भगवान नहीं मिले। लेकिन साहब कहते हैं, सहजे साहब पाइए जो मन निर्मल होए। अगर मन को निर्मल कर लीजिए, मन को निर्मल कर लिए, तो सहज रूप में साहब आपको मिल जाएंगे, परमात्मा आपको मिल जाएंगे। क्योंकि परमात्मा को भी तो तलाश है एक ऐसे स्थल की, एक ऐसे स्थान की, एक ऐसे पावन और पवित्र स्थान की जहां वो विराजमान हो सके। एक बात बताओ आप मुझे, जैसे ये पंडाल लगा है, पंडाल में आपके बैठने की व्यवस्था की गई है, ये गलीचा उलीचा लगाया गया है। पहले तो जब ये कार्यक्रम से पहले पंडाल की खूब साफ सफाई की गई हो गई, मैदान की सबने मिलकर खूब साफ सफाई की होगी। यहाँ जितना भी कचरा, कूड़ा, करकट, गंदगी रही होगी, सबको दूर हटाया होगा, स्वच्छ किया होगा। फिर पंडाल लगा के यहाँ बैठने के बाद, तभी तो आप लोग बहुत प्रेम से बैठे। बैठने के लिए जो स्थल बनाया गया है, ये साफ सुथरा है, स्वच्छ है, तभी तो आप लोग प्रेम से बैठे। अगर यहाँ कूड़ा करकट होता, कचरा होता, गंदगी होती, तो क्या आप लोग बैठते? नहीं बैठते ना। अगर इस मैदान को स्वच्छ नहीं किया जाता तो कौन बैठता है? जब आप और हम गंदे स्थान पर नहीं बैठ सकते, बैठना तो दूर, जहां गंदगी फैली वहां खड़े नहीं हो सकते, तो वो तो परमात्मा है, वो तो मालिक है, वो भगवान है, साहिब है। वो भला किसी गंदे स्थान पर क्यों बैठे, क्यों रुके? तो जब तक हमारा मन गंदा रहेगा, मन दूषित रहेगा, मन अपवित्र रहेगा, वहां साहब एक पल भी नहीं ठहरने वाले, परमात्मा एक क्षण के लिए भी विराजमान नहीं होने वाले। तो मन को निर्मल करना होगा। निर्मल कैसे होगा? जब हम अंतःकरण का निरीक्षण करेंगे, अपने आप में झांकेंगे, खुद को देखेंगे। आत्मनिरीक्षण में खुद को देखो,
दूसरों को देखने से कुछ नहीं होगा। हम दूसरों को देखते हैं। साहब कहते हैं, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। दूसरों की बुराइयां देखने से क्या होता है कि वो आदमी ऐसा है, वैसा है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, इसके अंदर उसकी ऐसी आदत है, वैसी आदत है, कि वो शराब पीता है, बीड़ी पीता है, गाली गलौज करता है, ऐसा करता है, गुंडागर्दी। ये तो दूसरों को देखना हुआ ना। आप खुद को कब देखोगे? आप क्या क्या करते हैं, मैं क्या क्या करता हूं? जिस दिन मैं खुद को देखूंगा, और खुद को देखना बहुत जरूरी है। जैसे कहीं कुछ काम धाम करते वक्त चेहरे पे, गाल पे कोई कालिख लग जाए, कालिख लग जाए, आपको उसकी जानकारी ना हो, पता ना हो, चेहरा गंदा हो गया, कालिख लग गई, आपको पता नहीं, तो चेहरे पे वो कालिख, वो गंदगी लिए आप पूरे गांव में, नगर में घूम जाओगे। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि आपका चेहरा गंदा है, आपने या तो खुद से दर्पण देख लिया, या किसी अपने ने बता दिया कि भैया तेरा चेहरा बहुत गंदा है, जाके पहले मुंह धो ले। तो जैसे ही पता चलता है कि हमारा चेहरा गंदा है, कालिख लग गई है, तो हम तुरंत अपने घर में जाके पानी लेते हैं, साबुन लेते हैं, और 2-3 बार अच्छे से साबुन से चेहरा साफ करते हैं, उसके बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। तो अनजाने में हम लाख बुराइयों को, गंदगी को अपने साथ लेकर घूम सकते हैं। लेकिन एक बार पता चल जाए कि मेरे अंदर गंदगी है, बुराई है, तो जानबूझकर बुराई को कोई अपने साथ नहीं रखता है। पता चला कि मेरे अंदर ऐसी गंदगी है, तो हम गंदगी को तुरंत अपने से दूर करते हैं। ये हम मनुष्य का स्वभाव होता है। जैसे आप धड़ से कहीं बैठ गए, अब शाम का समय है, अंधेरा है, दिन ढल चुका, अंधेरा है, 2-4 लोग घूमने गांव के बाहर गए, ऐसे तालाब किनारे ऐसे बैठ गए धड़ से। आपको पता नहीं पीछे कुत्ते ने गंदा किया हुआ है, बैठ गए। बैठने के 5 मिनट बाद आपको तो कुछ गंद हाथ से गया, कुछ बरसात का, क्या बरसात है, तो आजकल सबके पास मोबाइल है भैया, टार जला देखे, अरे हाथ रे साले, तुरंत वहां से उठ के भागते हो। मतलब उस गंदे जगह से आप दूर हो जाना चाहते हो। तो जानबूझकर कोई गंदगी को साथ नहीं रखता है भाई। ये जितने भी लोग दुनिया में गंदगी को, विकारों को, विकार जिसको कहते हैं मन के विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, छल, कपट, चतुराई, और बहुत तरह के विकार हैं। ये सब अनजान में, हम जानते नहीं, अनजान है, तो तमाम विकारों को, बुराइयों को मन में लिए घूम रहे हैं, पूरे संसार में घूम रहे हैं। लेकिन जब आत्मनिरीक्षण करना शुरू करेंगे, खुद को देखना शुरू करेंगे, खुद के मन में झांकना शुरू करेंगे, और पता चलेगा कि मेरे मन में तो इतनी ऐसी ऐसी बुराइयां हैं, ऐसे ऐसे विकार हैं, तो जानबूझकर कोई विकार को रखेगा क्या? नहीं रखता है। फिर हम एक एक विकार को, एक एक बुराइयों को अपने मन से निकालकर अपने जीवन से दूर करते चले जाएंगे। और जिस दिन सारे विकार दूर हो जाता है, उस दिन हमारा मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जिस दिन हमारा मन निर्मल हो जाता है, उस दिन परमात्मा खुद ही हमारे पास आ जाते हैं। हमको परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ता। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस दिन मन निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, परमात्मा खुद ही हमारे पास आ जाते हैं। भैया मुझे भी तो बैठने के लिए कोई स्थान चाहिए, तेरा मन बहुत निर्मल है, स्वच्छ है, पावन है, पवित्र है, मुझे अपने मन में विराजमान हो जाने दे। और जब तक मन मैला है, हम चाहे लाख यज्ञ करें, हवन करें, कथा कराएं, सत्संग कराएं, चौका आरती कराओ, चाहे जो भी कराओ, मन मैला है, उसका 1% तो दूर की बात, 0.1% भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ करा लो,
हवन करा लो, पूजा पाठ करा लो, यज्ञ करा लो, कथा करा लो, कुछ भी करा लो, कुछ हासिल नहीं होगा जब तक मन में मैल भरा है, विकार भरे हैं। तो मन के विकारों को दूर करना बहुत आवश्यक है। और मन की स्थिति देखिए, साहब कहते हैं मन का ही तो सारा खेल है भाई। हमारा स्वर्ग और नरक हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। मन की स्थिति पर, तन की स्थिति पर नहीं। ये बहुत समझने वाली बात है। मन की दशा देखिए, मन की दिशा देखिए, तन की दशा और दिशा मत देखिए कि तन कैसा, किस दशा में है तन और किस दिशा में है ये, किस दशा में है तन, किस दिशा में है तन, ये मत देखिए। किस दशा में है मन और किस दिशा में है मन, ये देखिए। शरीर का क्या है, शरीर पर कुछ भी रहे, चाहे इस पे श्वेत सफेद कपड़े हो या रंगीन कपड़े हो, पैंट शर्ट हो या धोती कुर्ता हो, कुर्ता पजामा हो, कोई जीन्स पहनता हो या धोती पहनता हो, कोई लंगोट कसता हो या चड्डी अंडरवियर पहनता हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई दाढ़ी जटा बढ़ाता हो या कोई मुड़ मुड़ाता हो, या कोई छोटे बाल रखता हो, कोई बड़े बाल रखता हो, कोई घर में रहता हो, कोई जंगल में रहता हो, इससे कुछ लेना देना नहीं परमात्मा को। परमात्मा को तो लेना देना है हमारे सद भाव से। हमारे स्वच्छ रहनी और गहनी से। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, साईं से साचे रहो, साईं से साचे रहो, साईं साच सुहाए, भावे लंबे केस धर भावे मुड़ मुड़ाए। साईं से साचे रहो, परमात्मा से मन को लगाकर रखो। साईं साच सुहाए, जो परमात्मा है उनको सत्य रहनी और गहनी भाता है। सच्ची रहनी और गहनी उनको भाता है। हमारा अंतःकरण, हमारे मन में सत्य हो, ये उनको पसंद है। परमात्मा ये देखते हैं, भावे लंबे केस धर भावे मुड़ मुड़ाए। तुम्हारे बालों को नहीं देखते, तुम छोटे बाल रखते हो, बड़े बाल रखते हो, काले करके रखते हो, कि सफेद रखते हो, कि हरा नीला पीला कर डालते हो, उससे क्या है? कपड़े सफेद है कि रंग बिरंगी, इससे भी परमात्मा को क्या लेना देना? तन से परमात्मा को कुछ भी लेना देना नहीं। परमात्मा का जो भी लेना देना है मन से। इस पर भी गुरुदेव एक किस्सा कहते थे, हमारी मुक्ति तन की स्थिति पर निर्भर नहीं है, मन की स्थिति पर निर्भर है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दिन भर तो काम धाम में, दोनों का अलग अलग काम था, दिन भर काम धाम करते थे। शाम 5 बजे काम धाम से निर्वृत्त होकर घर आते थे, हाथ मुंह धोकर, नहा धोकर दोनों एक साथ घर से निकलते थे और गलियों में चलते हुए आगे बढ़ते थे। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, तो दोनों में से एक मित्र वहां रुक जाता था। भैया बस मेरी मंजिल आ गई, मेरा मुकाम आ गया, अब मैं इस मंदिर में रुक जाऊंगा, अब तेरे साथ में आगे नहीं जा सकता।
मैं यहाँ रुकता हूँ, मंदिर में बैठता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, भजन कीर्तन सुनता हूँ, अब मैं तेरे साथ आगे नहीं जा सकता। तो दूसरा मित्र आगे बढ़ जाता था। वो गांव के बाहर एक नाचने वाली रहती थी, उसके घर में चला जाता था। प्रतिदिन दोनों शाम को घर से निकलते थे, एक मंदिर में रुकता था, दूसरा गांव के बाहर नाचने वाले के घर चला जाता था। एक दिन क्या हुआ, दोनों मित्र मोटरसाइकिल में कहीं जा रहे थे, दुर्घटना हो गई, दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। दोनों एक साथ मर गए। मरने के बाद दोनों पहुंचे धर्मराज के दरबार में। तो धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त, दोनों का जरा बही खाता निकालो, हिसाब किताब बताओ। तो चित्रगुप्त ने धर्मराज को दोनों का बही खाता निकाल के दिखाया। तो उसे देखकर धर्मराज ने कहा, ये आदमी जो है इसको स्वर्ग में भेजो, और ये दूसरा है इसको नरक में डालो इसको नरक में। जी महाराज। तो जिसको नरक में डाला जा रहा था वो आदमी थोड़ा हड़बड़ा गया। अरे महाराज ये क्या अन्याय है, महाराज ये क्या अन्याय कर रहे हो आप? जबकि दूसरा बिल्कुल शांत था। लेकिन जिसे नरक में डाला जा रहा था वो थोड़ा हल्ला गुल्ला हंगामा करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, क्या बात है? अरे महाराज, मैं जिंदगी भर मंदिर में बैठा, महाराज मुझे आप नरक में मतलब भेज रहे हो, नरक में डाल रहे हो, और ये मेरा दोस्त ही है महाराज, ये जिंदगी भर नाचने वाली के घर गया, उसको आप स्वर्ग प्रदान कर रहे हो महाराज, ये तो अन्याय है महाराज। धर्मराज ने कहा, बात तो यही है, खेल सारा तन का नहीं मन का है बेटा। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं तो जीवन भर मंदिर में बैठा, और ये जीवन भर नाचने वाली के घर बैठा, लेकिन मन का फेर बड़ा उल्टा पड़ गया है बेटा। तू जरूर बैठा जीवन भर मंदिर में, तू रोज घर से निकलता था, रास्ते में मंदिर में बैठ जाता था, तेरा दोस्त आगे नाचने वाली के घर जाके बैठ जाता था, लेकिन मंदिर में बैठे बैठे तू बस एक ही बात सोचता था। क्या सोचता था? हम दोनों दोस्त एक साथ घर से निकलते हैं, मैं रोज इस मंदिर में रुक जाता हूं, और मंदिर में बैठकर रोज वही पत्थर की मूर्ति है भगवान, उसको देखता हूं, भजन कीर्तन हो रहा है, कथा हो, रोज का वही राम, वही रावण, वही सीता। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरा दोस्त सही हो, वो रोज जाता है नाचने वाली के घर, बढ़िया नाच गाना देखता है, ऐसा ना हो कि वही जीवन का आनंद लूट के ले जाए, मैं यहाँ राम रावण और सीता के चक्कर में अपना जिंदगी तो खराब नहीं कर रहा मैं, बार बार जिंदगी तो मिलती नहीं, मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही, मैं कोई भूल तो नहीं कर रहा। वो यही सोचता रहता था। ठीक यही स्थिति वो नाचने वाली के घर जो उसका मित्र बैठता था उसकी भी थी। वो बैठता था, शरीर से तो बैठता था नाचने वाली के घर, लेकिन वो भी यही सोचता रहता था, यार मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, मैं कोई भूल तो नहीं कर रहा। हम दोनों दोस्त निकलते हैं शाम को घर से, मेरा दोस्त मंदिर में रुक जाता है और मैं इस नाचने वाली के घर आ जाता हूँ। हो ना हो मेरा मित्र सही हो, वो दोस्त अच्छा हो, रोज भगवान के दर्शन करता है, मंदिर में साधु संत आते हैं, साधु संतों के दर्शन करता है, उनके सत्संग प्रवचन सुनता है, कथा सुनता है, भजन कीर्तन करता है, और मैं रोज चला आता हूँ इस नाचने वाली के घर में, इसका नाच गाना देखने में लग जाता हूँ। हो ना हो मेरा मित्र सही हो, वो इस भवसागर से पार निकल जाए, स्वर्ग पहुंच जाए, और मैं इस नाचने वाली के कारण नरक में पड़ जाऊं। इनमें कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो ये हुआ था उन दोनों के। तो धर्मराज ने कहा, देख तेरे मित्र ने नाचने वाली के घर बैठकर भगवान के मंदिर का ध्यान कर लिया,
इसका शरीर जरूर नाचने वाली के घर रहता था, लेकिन इसका मन मंदिर में रहता था। तेरा शरीर मंदिर में रहता था, लेकिन तेरा मन नाचने वाली के घर में रहता था। इसने नाचने वाली के घर बैठकर मन से भगवान का भजन कर लिया, और तू मंदिर में बैठकर मन से नाचने वाली के रंग में डूबा रहा, इसलिए तुझे नरक और इसको स्वर्ग। तो मुक्ति जो है ये तन की दशा और दिशा पर निर्भर नहीं करती है। मन, हमारा मन कहाँ, हमारी मन की क्या दशा है, मन की दिशा क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा, अपने मन में झांकना पड़ेगा, मन की दशा और दिशा को बदलना पड़ेगा। तो ये गुरुदेव की बहुत अनमोल वाणियां हैं। आज प्रथम दिवस है, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज मौसम भी बहुत खराब हुआ है। एक बार तो डर लग रहा था कहीं मूसलाधार बारिश हो गई तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी, लेकिन साहब ने बड़ी दया की, ईश्वर की कृपा है कि थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई बस। अब ज्यादा जोर से भी ताली मत बजा देना कि इंद्र देवता प्रसन्न होकर बरस ही जाए, है ना। अभी आते आते तो थोड़ी टिपकने भी लगी थी, जब शोभा यात्रा के टाइम पे हल्के हल्के छोटी छोटी बूंदे टपकने लगी थी, और ठंडी बहुत थी। खुले में रथ में थे, ऊपर थे, आप लोग तो सब नीचे नीचे डट कर चल रहे थे, हम ऊपर टंगाए हुए थे। ऊपर ठंड भी बहुत लग रही थी, और वो ठंड के कारण ही उदित मुनि को सिर में दर्द होने लग गया, इसलिए यहाँ नहीं आए, वो बैठे हैं वहां पे। और भानु प्रताप को भी आना था, लेकिन उसकी बच्ची, उसकी बेटी आज अस्वस्थ है। आज सुबह से उसकी बेटी हॉस्पिटल में थी, अभी शाम को ही घर आई है। तो तबीयत ठीक रहेगी तो रात तक भानु प्रताप का आगमन होगा, या कल शाम तक या दोपहर को भानु प्रताप का भी आगमन हो जाएगा। तो आप लोग धन्य हैं, मैं यही कहूंगा। हमारे गुरुदेव को आप भली भांति जानते हैं, पुराने लोग जितने यहाँ हैं सब भली भांति जानते हैं। उनकी जैसी मूर्ति आप सादगी की मूर्ति कहें, क्षमा मूर्ति कहें, शांति की मूर्ति कहें, कभी आपने, जो पुराने लोग हैं जो उनको जानते हैं, कभी उनके मुखारबिंद से एक कड़ी आवाज, एक कड़ी फटकार भी आपने नहीं सुनी होगी जीवन में। इतना शांत, इतने कोमल और मधुर अमृत में उनकी वाणी होती थी, और सादगी की मूर्त। उनको जमीन पर बैठ जाने में कोई हर्जा नहीं था। कहीं बैठना हो तो वो किसी से आग्रह नहीं करते थे कि मेरे लिए यहाँ कुछ बिछा दिया जाए, ज्यादा कुछ नहीं तो एक चादर ही बिछा दिया, ये आग्रह भी उनके जीवन में नहीं थी, जमीन पर ही बैठ जाते। तो आप पुराने लोग सब जानते हैं, तमाम लोगों के, आप तो ये बेमेतरा क्षेत्र के हर गांव में उनका आगमन हुआ है, और गांव में हर घर में, चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, जिसने प्रेम पूर्वक अर्जी लगाए उसके घर में वो गए, उसके घर पर गए, बहुत प्रेम से गए, उसके घर पर बैठे, भोजन प्रसाद पाया, चौका आरती किया। तो धन्य हैं आप लोग जो परम पूज्य गुरुदेव पंसरी हजूर गृंद मुनि नाम साहब के प्रेम के पात्र बने, कृपा पात्र बने। तो आप लोगों के बीच बैठकर मुझे भी बेहद प्रसन्नता हो रही है। और यह क्रम तो कल भी चलेगा, कल दोपहर में 12 बजे आमीन माता महिला मंडल की सभा होगी, फिर 4 बजे मैं पुनः आपके साथ यहाँ बैठूंगा
फिर थोड़ी सी इसी तरह से चर्चा करूंगा, फिर हम आप बैठकर कल फिर इसी तरह की चर्चा का आनंद प्राप्त करेंगे। और परसों पूर्णमासी है। पूर्णमासी को दोपहर में 1 बजे के करीब आप लोगों ने यहाँ पर पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर महायज्ञ एकोत्तरी आरती का आयोजन किया है। तो परसों शुक्रवार है, शुक्रवार को पौष पूर्णिमा के दिन हम लोग दोपहर में महायज्ञ एकोत्तरी आरती का आनंद प्राप्त करेंगे। और यहाँ भोजन भंडारा, साहेब की प्रसादी, सदगुरु की प्रसादी भी मिल रही है, प्रसादी का भी आनंद प्राप्त करेंगे। भजन कीर्तन का ये सब बैठे हुए और भी लोग आए होंगे, भजन कीर्तन वाले, नित्य गुरु महिमा पाठ, संध्या पाठ, भजन कीर्तन और संत महात्मा हमारे पधारे हुए हैं, उनके भी सत्संग का लाभ हमें समय समय पर मिलता रहेगा। तो त्रिदिवसीय ये जो सदगुरु कबीर धनी धर्मदास साहब संत समागम समारोह का आयोजन जो आप लोगों ने ग्राम जिया में किया है, हम सब मिलकर इसका भरपूर आनंद उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। इतना ही कहते हुए आज्ञा चाहूंगा। साहेब